हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है ट्यूसडे और तारीख है 18 नवंबर। टोटल मिला के 10 दिन बचे हुए हैं हमारे कंपटीशन के लिए। जल्दी से करेंगे, गाड़ी को एक कोल्ड स्टार्ट देंगे। अब चलेंगे पंजाबी क्लब। पंजाबी क्लब में जहाँ मैं सैर करता हूँ ना, तो मेरे घर से ना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी में, तो इसीलिए डेली उठ के ना वहाँ पर जाने का मन कर जाता है। कई लोग क्या हैं, बहुत दूर तक जाएंगे, मतलब उनके घर से जो मतलब एक्सेस का जो एरिया है ना, वो कम से कम 15 मिनट आधा घंटा लगता है। तो यार डेली ना वहाँ पर जाया नहीं जाता, और इससे क्या होता है, इरेगुलरिटी हो जाती है एक्सरसाइज में। इसलिए आप लोग भी कोशिश करो कि घर के आसपास ही जो पार्क है वहाँ कर लो, गली में कर लो, लेकिन घर से बाहर निकल के एक्सरसाइज जरूर करो। ठीक है, अभी आ गया। हाँ, यहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। ये ब्लाइंड कट हो जाता है एक तरह से ना। चलो पार्क में चल के वॉक करते करते आपसे बात करते हैं। पंजाबी क्लब। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो भूत बना हुआ है ना, पंख, इसका भी सुना है खाना बड़ा स्वाद है। आके एक बार ट्राई कर सकते हो। और इसके साथ ही लगा हुआ है पाठशाला। यहाँ पर पान, सिगरेट्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं। बाकी अगर आप लोगों को भी पंजाबी क्लब की अगर मेंबरशिप चाहिए तो मिल जाएगी। इसकी मेंबरशिप के लिए आपको थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, 12 लाख रुपए। और ये है इसका पार्किंग एरिया, जहाँ पर अपनी गाड़ी में आके अपनी गाड़ी पार्क कीजिए। बाकी हम देख लेते हैं, अगर अच्छी सी कोई पार्किंग मिल जाए तो। आ गई पार्किंग, यस, ये लो, डन। यार आज ना अखाड़े का दिन नहीं है, क्योंकि मैं अखाड़े जा रहा हूँ ऑल्टरनेट डे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और बाकी के जो दिन बचते हैं ना, उसमें मैं कर लेता हूँ यहीं पे आके मॉर्निंग वॉक, पीटी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। इससे क्या है, थोड़ी स्ट्रेचिंग वेचिंग हो जाती है, तो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, आप लोगों को एक अपडेट देना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी कंपटीशन को सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, और मेरे साथ हो गया एक खेला। क्या खेला हुआ है कि मेरा जो लेफ़्ट शोल्डर है, उसमें हो रहा है पेन। और इस वजह से जो मेरी पिछली जो दिन की ट्रेनिंग थी ना, वो भी हैम्पर किया। मैंने ट्रेनिंग नहीं कर पाया। मैं सोच रहा था आप लोगों को वीडियोस दिखाऊं, क्लिप्स दिखाऊं, लेकिन नहीं कर पाया। और कल मैं गया फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो उन्होंने बोला आपके शोल्डर में स्वेलिंग आई हुई है, थोड़ा आपने वज़न मेरे ख्याल से टेक्निकली सही नहीं उठाया होगा, इसलिए पेन आ गया है। तो कल फिजियोथेरेपी के पास जाके करवाया, और स्टीम वीम लेके थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, लेकिन इसको रेगुलर मुझे 28 तक रेगुलर फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। बाकी फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ पोल्यूशन का। पोल्यूशन अभी 400 समथिंग चल रहा है। या मैं आप लोगों को बताऊँ, जब दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होता था या नहीं होता है, तब हमें लगता है यार इतनी स्वच्छ हवा हमें बर्दाश्त ही नहीं होती। लेकिन जब 400 पहुँच चुका है, ऐसे लगता है नहीं यार ये तो नॉर्मल ही है, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार ये बहुत ज़्यादा है, जो बाहर से आते हैं, मतलब स्पेशली दिल्ली में नहीं रहते, बाहर से आते हैं। लेकिन जो दिल्ली वाले हैं, आप लोग बताओ कमेंट करके कि कभी कभार ऐसा लगता है ना कि यार नॉर्मली तो है, कहाँ 400-500 है। हाँ, लेकिन बीच में ना 700 हो गया था, जो मुझे सुनने को मिला है। ऐसा हुआ भी था पिछले कुछ दिनों पहले ना, मैं घर में सोया हुआ था, रात को मेरा दम घुट रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब पता नहीं गैस चैम्बर के अंदर सो रहा हूँ। तो ऐसी हालत हो गई थी। बाकी फ़िलहाल अभी मुझे लग रहा है ओके है, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये और ओके हो जाएगा। आप लोगों के साथ एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में ना मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग ना टपक गए, निकल गए, भगवान को प्यारे हो गए। और कोई रीज़न नहीं था कि वो पहले से बीमार थे, ऐसा कुछ नहीं था। बस एकदम से इंस्टेंट
जैसे वो चाइनीज़ माल नहीं होता, जब तक चल रहा है उसके बाद एकदम से पटाखा बोल गया और ख़त्म, वैसे ही ज़िंदगी भी आज ऐसे ही हो चुकी है। इसलिए भाई मैं तो सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, एक ही लाइफ है, एंजॉय करो। कौन क्या बोल रहा है छोड़ो, किसी के साथ ग्रजेस मत रखो। मेरे भी कुछ लोगों से अनबन हो जाती है, मैं भी कोशिश करूँगा कि उन लोगों के साथ बात करके ना कोई लड़ाई झगड़ा ना रखो। एक लाइफ है, एंजॉय करो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, खुश रहो। जो आप लोगों ने सोच रखा है फ्यूचर के बारे में कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर पॉसिबल है तो हो तो अभी करो, बाद में पल में प्रलय होगी, फिर करेगा कब। घर आ चुके हैं, फिजियोथेरेपी करवा ली है। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर रख के चिप रख के वो करंट पास किया, क्रिंग 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 करके, और उसके बाद स्टीम दिया। उसके बाद वो क्या सुपरसोनिक रेज बोलती है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उससे भी किया। और देखें क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी दर्द तो है फ़िलहाल, अब तो मोबाइल उठाने में भी दर्द लग रहा है। एनीवेज़ मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। जो तो मेरा कंपटीशन है, मैंने ये कॉस्ट्यूम मंगवाया है, ये देखो। ये मेरा नया कॉस्ट्यूम ग्राफिन ग्रीन्स का, मेड इन इंडिया। वैसे तो अमेरिका के भी प्रोडक्ट हैं, यूरोप के भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमने सोचा कि भैया जब हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि भैया इंडियन चीज़ यूज़ करनी है, तो भैया मेड इन इंडिया वाला ही हम यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिन ग्रीन्स और ग्राफिन गियर्स, ठीक है। और आप लोगों को बताऊं कि ये कॉस्ट्यूम अगर आप छोटा सा देख रहे हो तो सस्ता नहीं आता है, ठीक है। मैं रेट नहीं बताऊंगा, लेकिन सस्ता नहीं आता है। और साथ साथ ये हमारी पावर लिफ्टिंग की सॉक्स है ना, लंबी सी है। इसका देखो हर चीज़ का ना एक वो होता है, ड्रेस कोड होता है। जैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, और ऑफिस में जाते हैं तो कई ऑफिस में यूनिफॉर्म होती है। और इसी तरीके से जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो खासकर पावर लिफ्टिंग की भी एक यूनिफॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुछ भी पहना और बस चले गए, अपनी निक्कर पहना या टी शर्ट पहनी या शर्ट पहनी और जीन्स पहन के बेंच प्रेस मार दिया। ऐसा नहीं चलता बॉस। ये पावर लिफ्टिंग है, स्पोर्ट्स है, सीरियस गेम है ना। तो इसीलिए यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी ये यूनिफॉर्म से बहुत प्यार करता हूँ यार। मेरे पास, अब पता नहीं आप लोग कैसे इसको लोगे, मेरे पास 40,000 रुपए की एक टी शर्ट है। दिखाऊं उसको? चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो बेर कर देखाओ तो 40,000 টাকার ওই টি শার্টটা, এই যে ভিতরেই আছে না। मैं आपको दिखाता हूँ कि 40,000 रुपए की टी शर्ट होती कैसी है। पहली बार वो टी शर्ट फटेगी नहीं। एक बंदा खींचे, 2 बंदे खींचे या 10 बंदे खींचे, वो टी शर्ट फट ही नहीं सकती। वो ऐसे मटेरियल के साथ तैयार है। हाँ, ये इसका बैक साइड है। फ्रंट साइड दिखाओ। यस, इसको बोलते हैं इंजर एडवांस डिज़ाइन। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि ये फट ही नहीं सकती, इतनी टफ होती है ना। ये नायलॉन की होती है और इससे क्या है, ये आपको सपोर्ट करती है बेंच प्रेस करने में। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, ये injur.com में मिलता है। अमेरिका से आया था तब की टाइम में, 2008 में 30,000 का था, और अभी मैं चेक कर रहा था करीब 45,000 रुपए की टी शर्ट है ये। तो भाई पावर लिफ्टिंग कोई सस्ती गेम नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स में, हाँ स्पोर्ट्स में खर्चे होते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्समैन जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि पहली बात तो वो गरीब होता है और उसको कोई स्पॉन्सर मिलता नहीं है। जैसे कि मैं तुम्हारा भाई, मुझे स्पॉन्सर करना कर दो। अगर आप स्पॉन्सर करोगे तो मैं आपकी प्रमोशन करूंगा। आज हमारे घर में पार्टी है। जी हाँ, मेरे छोटे मामा जी, होरी मामा, उनकी बेटी ऊंचाई, प्यार से हम उसको बोलते हैं। उसका ऑफिशियल नेम क्या है? शौतोरूबा। तो
तो हमारा उसकी शादी है। तो शादी से पहले क्या करते हैं हम, बैचलर्स पार्टी होती है ना जो, तो हमारे बंगाली में बांग्ला की बोलेगो की पार्टी आई बूढ़ो बाग, बांग्ला में बोलते हैं आई बूढ़ो बाग। तो उसको बुलाया है, उसकी मनपसंद की चीज़ें बनेंगी। उसकी मनपसंद एक ही है, मटन। तो मटन बनेगा, दाल बनेगी, सब्जी बनेगी, चावल, रोटी, खीर, ये वगैरह वगैरह चीज़ें बनेंगी। शाम को 8 साढ़े 8 बजे वो आएंगे, हम पार्टी इंजॉय करेंगे। लेकिन मैं आपका भाई कुछ नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि भैया हम श्रेडिंग में है ना। हम क्या खाएंगे पता है? ये आ, आ, हम्म ये है हमारे दोपहर का लंच। आते ही मैंने प्रोटीन शेक पिया, केला, और क्या खाएंगे? और खाएंगे सत्तू, सत्तू पिएंगे। अपने आज दोपहर को क्या खाओगे? आप मेरे साथ ही चलो, आप केला वेला खाओ, सत्तू पियो बस, क्योंकि रात को तो खाना खाना है बहुत सारा। हाँ। तो भैया मैं जो तो शेडिंग कर रहा हूँ ना, मैं तो कहता हूँ आप लोग भी आओ, सपोर्ट करो, शेडिंग करते हैं, कम खाएंगे, लीन दिखेंगे, बॉडी हल्की लगेगी। तो यार अपने आप को अच्छा फील, गुड फील फैक्टर आता है ना एक, जब आप लीन होते हो, बॉडी हल्की होती है, कम खाते हो, तो एक एनर्जी अपने आप ही, इंटरनल एनर्जी पैदा होती है। तो इसीलिए मैं तो कहता हूं कम खाओ, अच्छा खाओ, सुखी रहो। दोपहर हो गई है, दोपहर का लंच कर लेते हैं। ये सत्तू है, केला तो खा ही लिया था, बॉयल्ड एग खाएंगे, ये पीला वाला पार्ट जो योक है जो, उसको नहीं खाएंगे। भूख नहीं है, लेकिन इसको भी मैं इसलिए खा रहा हूँ ताकि बॉडी में कोई कमजोरी ना आ जाए। आप इस तरीके से डाइटिंग करके अपना वजन कम मत करना। देखो सही बताऊं, मुझे आज 32 इयर्स हो गए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और मुझे पता है मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं अपनी बॉडी को समझता हूँ, झेल जाऊँगा। लेकिन आप लोग अगर मुझे देख के सोच रहे हो जोश में आके नहीं हमें भी ऐसा करना है, 2 दिन में चक्कर खा के गिर जाओगे, तो ऐसी हरकत मत करना। अगर आपने डाइटिंग करनी है तो किसी प्रोफेशनल से पता करना, और नहीं तो आप कम खाओ, जो भी खा रहे हो कम खाओ। रोटी खा रहे हो 3 तो 2 कर दो, चावल खा रहे हो 3 करची तो 1 करची कर दो। इस तरीके से कम करो, ये नहीं कि भी आपने मील स्किप कर दी। मेरी फैमिली भी फुल डाइटिंग में है। हाँ हाँ, विश्वास नहीं है? देखो डाइटिंग चल रही है, हैं? भल लग जाए, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। क्या हो रहा है ये? एग करी और चावल। वाह, तुम्हार? मेरे भी एग करी और चावल। और ये भी तो लो। ये मुझे नहीं चाहिए, ये शान को देना। नहीं नहीं, आपने खाना। नहीं मुझे नहीं चाहिए। कैसा शरीर कमजोर सा हो गया? खाओ। शरीर कमजोर नहीं है, सब परफेक्ट है। तो आप लोगों को बताया था ना कि आज हमारे घर में रात को पार्टी है, और हमारी बिटिया मामा जी की लड़की कुचाई आने वाली है खाना खाने के लिए। ये देखो खाना, देखो ये सुंदर सा खाना है ना, ये शोमा ने अपने हाथों से प्रिपेयर करा है। बेगुन भाजा, मूंग की दाल विद वेजिटेबल्स, गोभी की सब्जी, और ये खीर।
और ये हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ऋषि। কেমন আছে ঋষি? হ্যাপি ম্যারিজ। ঠিক আছে, এখন তো দিতেই পারি। হ্যাঁ, শুভ আইব্রো ভাত। শুভ আইবুড়ো ভাত। ঠিক আছে, কোথায় দিবি? হ্যাঁ কোথায় দিবি কি, এ তো হয়ে যাবে। না না কোনো फैमिली ना, तो भाई एर बीए इसकी शादी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दो। छोटा सा एक मिनी व्लॉग टाइप बनाने की कोशिश किया है, अच्छा अच्छा खाना खाने की, खाना खाएंगे ठीक है, और एंजॉय करेंगे। और ये सारे देखो फैमिली मेम्बर्स हम एंजॉय कर रहे हैं। और चलो रसोई में भी ले चलते हैं आप लोगों को। हैं देखी, ये हमारी बहू माँ कैमन हेलो। ये सब वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज से वेज बन गए हैं। देखिए हाँ वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन फर्क वो नहीं पड़ता। हाँ मेन बात है देखिए माँ का दर्द, देखिए बच्चे को खिलाने के लिए घी भात है ना? और नमक। देखिए माँ माँ ही होती है, पिताजी का कोई टेंशन नहीं है बच्चा क्या खाएगा। तो ये किसका खाना है? हमारे ऋषि का। हाँ ये रही ऋषि की मम्मी, ठीक। और ये रहा मटन। है ना। आशा करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं आज पूरा दिन का व्लॉग। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को यहीं पे मतलब वीडियो को रोक के यहीं पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। देखो यार मैं अटक जाता नहीं, कई बार फंबल कर देता हूँ। आईब्रो बात का मतलब ये होता है कि जब शादी से पहले जब मतलब एक तो बैचलर होता है तो उसको जो खाना खिलाना होता है ना, तो उसको आईब्रो बात बोलते हैं। मेरा भी हुआ था, इनका भी हुआ था, सभी का होता है। तो आज हमारी मामा जी की लड़की का भी हो रहा है। एंजॉय करो खाना। चलो स्टार्ट करो। आगे लंका दिए, लंकाটা শেষ করে নে। अरे लाल लंका पुड़िए ওটা দিতে না উনি করে ভাজা। ठीक है বেগুন ভাজা। আরে ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি খেয়ে একটা দুটো বাইট করে দিবি, আমি ফিনিশ করে দেবো। चलो 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 আর কিছু বলিস না, এগুলো তো সব জানবে। নো মিউজিক মিউজিক ঠিক আছে। এখন এটা দিয়ে খাও, পরে মটন যখন হবে তখন মটনের সময় ভিডিও আবার চালাবো। খুব এনজয় করছি, সবাই এসছে। আমাকে ভালো লাগছে না লাগছে আমাকে তো ওই মানে পাল্টাই মনে হচ্ছে পূজাই আমার বিয়ে সবাই এখানে লেটার লাগিয়েছিল ওটাই আমাকে कैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका भी शादी होता है, अच्छा लगता है ना। ये भी ऐसे- एक वक्त है। हाँ ये भी एक वक्त है, एंजॉय लेकिन एक करते हैं। क्रेडिट है सबसे फैमिली की पहली बहू मैं ही थी जिन्होंने इनको छोटा छोटा बनाया। हाँ হ্যাঁ সত্যি हाँ এরপরে সব এরপরে নেক্সট জেনারেশন এরপরে টুটু। আচ্ছা তোকে তো চিন। প্রবলেম হয় পিসি বলতে। আমি তো ভাবছি এরা ছুটি भी देवे ওদের वो আমার बोलते हैं ना छुट्टी भी दीदा दीदा की शादी है नानी की शादी है। अरे শোন দাদা মিষ্টি আগে আমাকে বলছে আমার দিদির বিয়ে না রে ওটা দিদি না ওটা তোর পিসি। বৌদি আমি এটা খাবো না, বেগুন ভাজা। বেগুন ভাজা খাস না? না, আমি খাবো না। তাহলে ওখানে ট্রান্সফার কর। আমি নিজের তখন তুই আমাকে আইব্রো ভাজা তখন এটা ইচ্ছা করে। কত বছর হয়েছে? আর বলি না। বল, মনে নেই এটা বল। আর বলো কাকুলি 2000 देखो भाई साहब, दिन ये कैसे नॉन वेजिटेरियन बंदा शादी के बाद कैसे पलट गया है भाई साहब? कैसे पलट गया आप?
वेजिटेरियन कैसे बन गए आप? प्योर वेजिटेरियन। বলো আমার ব্যাপারে, আমি কি করতাম স্কুলে যাওয়ার সময়? স্কুল যাওয়ার সময় তো মার খেতো, মেজদিকে ডাকতো, হ্যাঁ। বলতো যে আরে ঘুমা তাড়াতাড়ি, 9টা বেজে গেছে। আর এদের দুই ভাই বোনকে না এতে ঢুকিয়ে দিত শোয়ার ঘরে। আর দেখতাম কি গোপাল দরজা ফাঁক করে আবার দেখতো, আমরা টিভি দেখতো, ও দেখতো। আর মেয়ে আমি যে রে এখন যদি মেজদি দেখে না এ তো পিটাবে, আমার খালি ভয়। আমার মেজদি দেখে নিয়েছে আর ধরে যা দিয়েছে আর আমার নিজে আরে মনে আছে যখন বিয়ে হয়েছিল হ্যাঁ। রিসেপশনে, তোমার রিসেপশনের পরে নেক্সট ডে আমাকে স্কুল যেতে হতো। হ্যাঁ, তারপর আমাকে মা যা পিটি উঠিয়েছে না ভাই সাহেব, আমাকেই মনে আছে, রাত ভর তো পার্টি করেছি। আর আমি ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি, আর এখন আমাকে কে উঠিয়ে তৈরি করেছে? এই যে ইনি। লজ্জায় মরে যাচ্ছি। প্যান্ট চেঞ্জ কর, জামা পরা, আর এই যে ইনি নতুন বউ তখন ওকে জামা কাপড় না তো মাকে মিস দিয়ে আমাকে পুরো রেডি করিয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু ওর পরে কিছু সময় অবধি মণিমাই আমাকে রেডি করে পাঠায়। তারপর রেডি করে ওকে পাঠাবো, তাও শান্তি। না তো মার পেতো মিস দেখ। हाँ ठीक है। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।